गाइज वेलकम बैक विद अनदर ग्रेट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। इस वैकेंसी में सबसे अच्छी आपके लिए बात यह है, अगर आप 12th पास आउट हो या अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया अपनी ओपनिंग होने वाली है, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो या फीमेल हो और घर बैठ के एक अच्छी जॉब करना चाहती हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हिंदी बोल के जॉब करना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इस वैकेंसी में हम लोग देखेंगे आपकी कंपनी कौन सी होने वाली है, आपका प्रोसेस क्या है, आपकी सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, इंटरव्यू के राउंड्स, इन सारी बेसिक पॉइंट्स पे आप डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपके लिए इस तरह के जॉब हेल्पफुल हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपकी मेन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। गाइस आपका ये जो प्रोसेस निकला है वो ब्लिंकिट के लिए निकला है। ब्लिंकिट का नाम आप लोग समझ सकते हो, काफी अच्छी एक कंपनी है, काफी अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने वाला है जहाँ पे आप ग्रोसरीज को बाय कर सकते हो। एंड ये जो प्रोसेस निकला है वो स्टार्टअप की तरफ से निकला है। अगेन स्टार्टअप गाइस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बीपीओ सेक्टर है एंड ये बहुत अलग अलग रोल्स पे आपकी हायरिंग करा रहे हैं। इससे पहले फ्लिपकार्ट के लिए निकाली थी, जोमेटो के लिए निकाली है। अब ये प्रोसेस जो होने वाला है वो ब्लिंकिट के लिए होने वाला है। तो आपने अगर अभी तक इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखेंगे गाइस इसमें आपका क्या रोल होने वाला है। तो सबसे पहले लिखा गया है वर्क फ्रॉम होम ब्लेंडेड प्रोसेस, मतलब ये आपका जो रोल होने वाला है वो ब्लेंडेड होगा। मतलब इसमें आपको चैट को भी हैंडल करना है एंड कॉल को भी हैंडल करना होगा। तो ये आपका जो रोल है वो ब्लेंडेड होगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी कैंडिडेट्स नए हैं, अपने फ्यूचर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी ये होने वाली है। सबसे अच्छी बात गाइज ये है कि इसमें आपके जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इस वैकेंसी में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया ओपनिंग है, आप कहीं भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका हायरिंग ऑफिस जो है वो पुणे में होने वाला है। अब हम लोग गाइस देखेंगे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब आपसे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और जॉब की बेसिक डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस इन्होंने लिखा गया है आपकी जो जॉब डेजिग्नेशन होने वाली है वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं कस्टमर्स के उनको आपको सपोर्ट करना है, मतलब उनकी क्वेरीज जो आ रही हैं उनको आपको रिजॉल्व करके देना होगा। बेसिकली आपका यहाँ पे यही रोल होगा। अब सबने हम लोग देखेंगे इस जॉब समरी क्या होने वाली है। तो देखिए वो लोग कह रहे हैं वी आर लुकिंग फॉर अ डायनेमिक एंड कस्टमर फोकस इंडिविजुअल फॉर ब्लेंडेड प्रोसेस। मतलब वो लोग ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो कस्टमर फोकस्ड हो, मतलब कस्टमर ऑर्गेनिक हो, मतलब कस्टमर पे ही ध्यान देने वाले हो, कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए। तो आपका ये जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया था, ब्लेंडेड प्रोसेस है, मतलब वॉइस और नॉन वॉइस दोनों होने वाला है। एंड 100% वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको कभी भी कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे बैठ के इसको आराम से कर सकते हैं। फॉर बोथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस अगर दोनों इसमें वेलकम है। अब इसमें आपसे एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट बोथ कैन अप्लाई। मतलब अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब जस्ट ग्रेजुएशन में अभी एंटर हुए हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी फैकल्टी से हो, साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, किसी भी डोमेन से हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग अंडर ग्रेजुएट एंड 12th पास स्टूडेंट्स को भी हायर कर रहे हैं। दूसरी चीज, फ्रेशर भी इसमें वेलकम है एंड एक्सपीरियंस भी इसमें वेलकम है। तो सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि जितने भी कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं या ऐसे हाउसवाइफ जो भी फ्रेशर हैं एंड अपने करियर की शुरुआत करना चाहती हैं वो प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका वो फ्रेशर भी हायर कर रहे हैं। एंड एक्सपीरियंस अगर है तो कम से कम आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो 6 महीने का होना चाहिए, विद ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास कम से कम 6 महीने की। तभी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किए जाएंगे, नहीं तो आप भी फ्रेशर काउंट किए जाएंगे। अब आपसे क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें और मांगी गई, स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हर वैकेंसी में मैं आपको बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर करती हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो इंग्लिश में और हिंदी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप फ्लुएंसी के साथ बोल लीजिए। कस्टमर आपसे जैसे भी बात कर रहा है, जिस भी लैंग्वेज में बात करना है आपको उसी लैंग्वेज में उनसे बात करनी होगी। सपोज दैट वो अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में बात करनी है, एंड अगर वो हिंदी में कर रहे हैं तो आपको हिंदी में यहाँ पे बात करनी होगी। तो अगर आपकी
कमांड अच्छी है, आप अच्छे से बोल लेते हो, समझ लेते हो और सामने वाले को अपनी बात समझा लेते हो, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। आप उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि सारा रोल जो है वो आपका लैपटॉप पे ही होने वाला है, कंप्यूटर पे ही होने वाला है, तो वहाँ पे आपके हाथ थोड़े बहुत सेट होने चाहिए। एंड टाइपिंग स्पीड जो है वो कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नहीं है तो थोड़ा बहुत अपने हाथ पे कंप्यूटर पे सेट कर लीजिए, अपने आप आपके यहाँ पे चीज़ अच्छी हो जाएगी। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मतलब आपके पास एक किट होनी चाहिए। किट इन द सेंस आपको कंपनी लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करा रही है, आपके पास खुद का लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें i5 प्रोसेसर होगा और कम से कम विंडोज 11 होना चाहिए एंड 8 GB रैम का यहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए आपके लैपटॉप पे। गवर्नमेंट के जो लैपटॉप मिलते हैं वो नहीं होने चाहिए, आपको जो नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उससे ही आपको काम यहाँ पे चलाना होगा। स्टेबल वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, फ़ोन के डेटा से आप इसे नहीं मैनेज कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्मार्टफ़ोन के डेटा से आपको इसको नहीं करना है। एंड इसमें आपके पास एक नॉइज़ कैंसलेशन वाला हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम जर्नी कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना क्रिएट हो। अब आपका मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने जा रही है, मतलब आपके पास और क्या-क्या चीज़ें आपको हैंडल करनी है। तो सबसे पहले गया मेंटेन द लेवल्स ऑफ कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मतलब आपके कस्टमर सैटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कस्टमर अच्छी रेटिंग दे रहा है, अच्छी चीज़ें बोल रहा है आपके बारे में कस्टमर, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। फिर बोला गया प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड रिजॉल्व कस्टमर कंसर्न, मतलब आपको कस्टमर के जो भी ऑर्डर हैं उनकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है एंड उनके जो भी कंसर्न है उनको आपको सॉल्व करना होगा। एंड उनकी जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो वाया फ़ोन भी आ सकती हैं, चैट्स भी आ सकती हैं, कॉल भी आ सकती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बोला गया फॉलो कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब ब्लिंकिट एंड स्टार्टअप का स्टैंडर्ड है उसके तहत ही आपको यहाँ पे काम करना है, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होगा। 100% वर्क फ्रॉम होम जर्नी होने वाली है। अब आपकी वर्क डिटेल्स क्या है, मतलब आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना है। आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना है गाइस इसमें, एंड एक दिन आपका वीक ऑफ होगा। शिफ्ट एंड वीक ऑफ आपके रोटेशनल है, हो सकता है आपकी जो शिफ्ट है कभी मॉर्निंग में लग जाए, कभी नाइट में लग जाए, कभी आफ्टरनून में लग जाए। तो अगर आप रोटेशनल शिफ्ट एंड वीक ऑफ में कंफर्टेबल है तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को रोटेशनल शिफ्ट में दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होने चाहिए, मतलब आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले अपनी साइड, इस तरह के होने चाहिए। एंड ट्रबल शूटिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब एट अ टाइम आप 2-4 काम को हैंडल कर लीजिए, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी क्या है यहाँ पे, इसमें आपकी जो करियर ग्रोथ हो रही है एज अ फ्रेशर बहुत अच्छी हो रही है, एज अ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। एंड दूसरी चीज़ जो है इसमें गाइस आपको वर्क फ्रॉम होम में सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको घर बैठे 12th पास एंड फ्रेशर एज अ हाउसवाइफ एक जॉब में ले परमानेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छी होने वाली हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइस चीज़ इसमें इंटरव्यू के राउंड, तो सबसे पहले गाइस इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है जिसे HR राउंड कहा जाता है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स पूछते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट्स हो तो उस कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद आपके पास एक राउंड और होता है जिसमें आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, जस्ट लाइक स्टार्टअप क्या है, ब्लिंकिट क्या है, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, ये सही सारी चीज़ें पूछेंगे। BPO क्या है, नॉर्मल आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो पास्ट कंपनी में अपने जो भी प्रोफाइल पे उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद गए जिसमें आपका वर्सन एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी एंड बोलने का तरीका, वर्सन चीज़ें देखी जाएंगी। उसमें कम से कम आपको लेवल 4 या लेवल 3 लाना होता है। तो बेसिकली इतने ही राउंड होने वाले हैं आपके, कोई इतना टिपिकल नहीं है। मेरी एडवाइस ये है, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या हिंदी में बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस होकर बात करिएगा, जैसे मैं आपके सामने इस समय बोल रही हूँ बिना अटके, उस तरह से आपको यहाँ पे बात करनी है, इस तरह से आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब आपके पास गाइस जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। अप्लाई कैसे आपने करना है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स एंड रिज्यूमे अपलोड कर देना है, बस इतना सा यहाँ पे आपका रोल होने वाला है। तो फुल टाइम परमानेंट आपको जॉब मिल रही है, एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगी गई, तो प्लीज़ इस वैकेंसी में अप्लाई करिए एंड ऐसे इस पेज को आप प्यार दिखाते रहिए। आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।